नमस्कार दोस्तों, मैं विजय वीएनएस शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। पिछले शुक्रवार के दिन आपने देखा होगा कि जो डिफेंस स्टॉक है उसमें 10% की तेजी या 15% की तेजी आई है। तो ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा दे, जिससे हमारी आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे। और साथ में अगर आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट अगर नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप जाके लिंक पर क्लिक करके आप ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते। तो अब सबसे पहली बात ये हुई है कि जो यूरोपियन कंट्री है वो सोच रही है कि अब हम अपना मिलिट्री इन्वेस्टमेंट बढ़ाए और उसको 800 से 850 बिलियन डॉलर का वहां पर इन्वेस्टमेंट करने वाली। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि यूएसए बोल रहा है कि हम अब नाटो कंट्री छोड़ने की बात कर रहे थे, है ना। यूएसए नाटो कंट्री छोड़ने की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया है, जो यूरोपियन कंट्री जो नाटो में थी वो क्या सोच रही है कि अब नाटो क्या है, सबसे पहले ये जान लेते। नाटो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 32 मेंबर्स है, जिसमें से 30 यूरोपियन कंट्रीज है और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, जिसमें अमेरिका आता है और दूसरा कनाडा आता है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर नाटो में जो अमाउंट के हिसाब से अगर स्पेंडिंग होती होगी तो वो यूएसए की होती है, वो लगभग 967 बिलियन डॉलर की होती है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, जो अमेरिका है वो बोल रहा है कि हमारी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा होती, या तो आप अपने जीडीपी का 2 से 5% के बीच में मिलिट्री इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए या तो फिर हम निकल जाते। इसलिए क्या हो गया है, जो यूरोपियन कंट्री है वो यूरोपियन कंट्री अपनी स्पेशली एक आर्मी बिल्ड करना चाहती है और वो आर्मी के इन्वेस्टमेंट के लिए 800 से 850 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसलिए हमारे जो स्टॉक्स है वो इतनी तेजी दिखा रहे हैं। तो अब आप बोलेंगे कि अब ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि यहाँ पर जो कंट्री इतनी पावरफुल है, इतनी एडवांस है, वो हमारे से क्यों इक्विपमेंट परचेस करेगी? क्योंकि उनके पास तो हमारे से ज्यादा अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे से अच्छा एडवांसमेंट है, तो वो हमारे पास से लेंगे नहीं, है ना। तो आपकी बात भी सही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो यहाँ पर देखेंगे तो जो एंड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, जो डिफेंस सेक्टर में एंड प्रोडक्ट बनाती, वो कंपनी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। जो भी फर्क पड़ा है वो जो ओईएम बनाने वाली है या छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाने वाली है, जो लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट है, वो बनाने वाली कंपनी में ही तेजी देखी गई है ना। जैसे डाटा पैटर्न्स हो गया, इस टाइप की जो कंपनी है, जो कंपनी छोटे छोटे पार्ट्स बनाती है और वो एक्सपोर्ट करती है यूरोपियन कंट्री को या फिर अदर कंट्री को, वहां पर इसकी जो तेजी है वो दिखाई दी है ना। तो इसके वजह से यहाँ पर इतनी तेजी आई हुई है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें यह करना चाहिए कि अगर यूरोपियन कंट्री वहां पर मिलिट्री एक्सपेंसेस बढ़ा रही है, एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना है, ऐसी जो ओईएम बेस्ड कंपनी है, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है, उसमें आप ध्यान दे सकते हैं और वहां पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का ट्राई करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपका जो है एज ए इन्वेस्टर यहाँ पर आपका प्रॉफिट बन सकता है, अच्छा, है ना। जैसा मैंने एक डेटा पैटर्न्स करके कंपनी बताया, ये मेरी कोई स्टॉक टिप्स नहीं है, आप अपना एनालिसिस जरूर करें, है ना, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखें। हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, जो मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलता हूं, है ना। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप लिंक पर भी क्लिक करके हमसे चैट कर सकते हैं, या फिर मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर एसेट प्लस में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट नहीं होगा
तो उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहां से भी जाके आप ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। धन्यवाद।